तो कैसे हैं आप लोग? तो बेसिकली हमने इस पिछली वीडियो में बात की थी मटेरियल यूआई के ऊपर, और मटेरियल यूआई का ये सेकंड पार्ट है। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें देखी थी मटेरियल यूआई की, कुछ कंपोनेंट्स देखे थे, क्या चीज़ें होती हैं, मतलब थोड़ा सा एनालाइज किया था मटेरियल यूआई। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे मटेरियल यूआई के हर एक कंपोनेंट, वन बाय वन हर कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे उसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मटेरियल यूआई की डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओगे और उस चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 1 साल 2 साल बाद, तो भी आपको डायरेक्टली पता रहे कि क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? तो मैं मटेरियल की डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके गेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? और हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है, और यहाँ पे वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा वन बाय वन कंपोनेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है? सबसे पहला ऑटो कंप्लीट है, ठीक है? तो क्या है ऑटो कंप्लीट, ठीक है? तो देखो, मटेरियल हमें क्या है, मैंने एक प्रोजेक्ट भी खोल रखा है यहाँ पे, और उसमें कोई भी नहीं बना रखा है फिलहाल के लिए। और मैं क्या करता हूँ, इसको उसके इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, और इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, मतलब ठीक है, इसके अंदर एक एम्पटी फ्रैगमेंट बना देता हूँ। अरे ये क्या, अरे, तो मैंने एक एम्पटी, तो मैंने एक एम्पटी फ्रैगमेंट बना दिया, और इस एम्पटी फ्रैगमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अपने टेक्स्ट फील्ड जो कि मटेरियल है, टेक्स्ट फील्ड मटेरियल क्या है, हमने पिछली वीडियो में टेक्स्ट फील्ड के बारे में बात की थी। तो मैं क्यों बना रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड, ये भी आपको थोड़ी देर समझ आ जाएगा। तो पहले देखते हैं टेक्स्ट फील्ड अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो एक तो नीचे यहाँ पे एरर आ रहा है, जो कि हमें साफ साफ कह रहा है कि टेक्स्ट फील्ड डिफाइन है। तो मैं ये मटेरियल से डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इम्पोर्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड मटेरियल से, ओके? तो अब ये टेक्स्ट फील्ड कुछ नहीं है, ये इनपुट बॉक्स है, ठीक है? जैसे हमारा अगर नॉर्मल एचटीएमएल टैग में देखा जाए, तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स बना दूँ, ठीक है, वही है टेक्स्ट फील्ड, जो कि मटेरियल में होता है। तो लॉजिक ही यहाँ पे अभी टेक्स्ट फील्ड इंक्लूड हो जाएगा, ओके? तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, जो कि ये टेक्स्ट फील्ड है, और हमने एक इनपुट बॉक्स भी बनाया है, ठीक है? ये हमारे पास नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये भी तो आना चाहिए, ठीक है? दोनों चीज़ें आनी चाहिए, आई थिंक आ रहा है, बट यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये भी आ रहा है। तो सेम चीज़ है, बस इसके अंदर थोड़ी सी जो सी एस एस वगैरह प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मटेरियल की यूज़ हो रखी होती है, और उसके अंदर नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं ऑटो कंप्लीट की, जिसके बारे में हमें जिक्र करना है, ठीक है? तो ऑटो कंप्लीट क्या है, एक एडवांस वर्जन है टेक्स्ट फील्ड का, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑटो इम्पोर्ट हो गया, हाँ, ठीक है? तो यहाँ रखें, तो ये आई थिंक सजेशन दे रहा था सर, ओके? तो ऑटो कंप्लीट जो है ना, वो क्या है, टेक्स्ट फील्ड का एडवांस वर्जन, जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर इसके अंदर जो ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर ऑप्शन दे सकते हैं एरे की फॉर्म में, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जो भी एरे पास करूँगा ना, वो सारी चीज़ें वो उस इनपुट फील्ड के अंदर बेसिकली आ जाएंगी, या टेक्स्ट फील्ड जो भी कहते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट एरे, और मैं इसके अंदर एक कुछ फील्ड देता हूँ, जैसे जेएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, और सजेशन दो भाई, हाँ, ठीक है, ओके? तो ये वाली फील्ड मैंने दे दी, और मैंने यहाँ पे एआरआर को दे दिया, ठीक है? अब सिर्फ इतना देना ऑप्शंस देने से काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पे जाऊँगा ना, तो मुझे कुछ एरर मिलेगा, ठीक है? कह रहा है रेंडर इनपुट जो है वो फंक्शन नहीं है। तो रेंडर इनपुट क्या होता है, रेंडर इनपुट कुछ नहीं है, देखो, ये जो ऑटो कंप्लीट है, वो काम तो टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ही करेगा ना, तो हमें रेंडर इनपुट को डिफाइन करना पड़ेगा। और ये कैसे करना पड़ेगा, देखो, रेंडर इनपुट के अंदर हम जो पैरम्स पास करेंगे, ये पैरम्स कहाँ से आएंगे, एरे के अंदर से जो वैल्यूज आएंगे ना, यही पैरम्स है, और फिर यही टेक्स्ट फील्ड के अंदर पैरम्स की तरफ पास किए जाएंगे, तभी वो यूज होता है, ठीक है? तो बस यही है, और आई थिंक अगर आपको इतना समझ आ गया, समझ आएगा, और इसी तरह आपको ऑप्शन मिलेंगे, और इसके अंदर एक और होती है सर्च फंक्शनैलिटी। तो अगर मुझे जे से मैंने टाइप किया, तो मुझे जो भी है वो सारे मिलेंगे, तो ये फायदा होता है ऑटो कंप्लीट का, ठीक है? तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही सारी चीज़ है, ठीक है? अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे एक एरे पास किया है, जिसके अंदर मूवीज लिखी हुई है सारी, और मुझे फॉर एग्जाम्पल जी से कोई मूवीज ढूंढनी है, तो जिनके भी अंदर जी है वो हो सकता है। तो एक एडवांस वर्जन हो गया
टेक्स्ट पीडीएफ पर इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट वाले बात करते हैं तो बटन बटन मैं पिछली वाले में बता चुका हूँ, तो बटन को यहाँ पे बात नहीं करते हैं, बटन ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, तो मैं इसको बताता हूँ। तो हम बनाते हैं बटन, इसको एड दबा के ये वाला हटाते हैं, नीचे भी हटा दूँ ताकि आपको ढंग से क्लियर से देख सके, और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा क्लियर दिखेगा सबको, और यही मेरा मेन फोकस भी है। तो हम बात करते हैं बटन ग्रुप की। तो बटन ग्रुप क्या है? कुछ नहीं है बटन ग्रुप, अगर आपको कई सारे बटन्स बनाने हैं एक साथ, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो बटन ग्रुप का। ठीक है, अब मैंने बटन ग्रुप बना दिया, अब इसके अंदर अंदर मुझे कई सारे बटन देने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो ये वाला बटन है, ऐसे में एक और बटन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 करके 3 बटन बना लिए। अब मैं 3 बटन को बटन ग्रुप के अंदर दूंगा तो कैसे दिखेंगे ये आप खुद देखो। ठीक है, और ये बटन ग्रुप डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो अरे देखना तो यहाँ पे तो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ वेरिएंट भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बटन में कोई वेरिएंट नहीं दे रखा, तो ये नॉर्मल आई थिंक वेरिएंट यूज करता है, आउटलाइन यूज करता है। तो मैं अगर इस वेरिएंट को बदल के कंटेन कर दूँ ना, तो अब आप देखो वहाँ पे जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आउट ये नॉर्मली आउटलाइन यूज करता है, बट मैंने भी कंटेन किया है। तो अगर मैं तीनों में कंटेन करूंगा तो फिर तीनों अलग से लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं इसे भी कंटेन कर दूंगा, कंटेन। ठीक है, और इस वाले को भी कंटेन कर दूंगा। ठीक है, और चलते हैं वहाँ पे फिर से स्क्रीन पर, एंड 1 2 3 कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हम बना लेते हैं बहुत जल्दी, और ऑप्टिमाइज होता है कोड, तो ये फ़ायदा है। ओके, बात करते हैं अगली वाले पे। तो चेकबॉक्स, चेकबॉक्स कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो जैसे हमें इनपुट से चेकबॉक्स बनाना होता है तो हम बस टाइप डाल देते हैं ना, इसमें भी हमें बस चेकबॉक्स का एक टैग डालना है और कुछ नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे चेकबॉक्स बनाना है, ठीक है, तो मुझे बस चेकबॉक्स लिखना है, बस हो गया, मेरा चेकबॉक्स बन गया। बट अगर मुझे ये रहा मेरा चेकबॉक्स, ठीक है, बट अगर मुझे इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे लेबल भी चाहिए होगा कि जिस चीज़ का चेकबॉक्स है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उसके हम यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल लेबल, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, और इसके बाद लेबल। ठीक है, तो ये यूज़ होता है, और ये एंड टैग होता है डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कंट्रोल होता है जिसके अंदर हम चेक बॉक्स देते हैं। ठीक है, और लेबल के लिए आप यहाँ पे लेबल दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एग्री के लिए कराना है, फॉर एग्जांपल एग्री, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ ये वाला, अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट गलत आ रहा है। ठीक है, अब चलो देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, और इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। अब नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, और हमारा है चेकबॉक्स के पास फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, तो फ्लोटिंग एक्शन बटन वो बटन होते हैं जो बेसिकली आपने मोबाइल स्क्रीन पे देखे होंगे कि ऐड का आइकन वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए ना, सबसे पहले आपके पास आइकन मेटल यूआई का जो आइकन वाला पैकेज है ना, वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे जाओगे ना इंस्टॉलेशन के अंदर, तो आपको ये थोड़ा सा नीचे जाके आपको पैकेज मिल जाएगा, ये रहा एनवे एकेडमिक। ये वाला पैकेज जैसे ही आप कॉपी करके अपना नोड में चला दो, एनवे इंस्टॉल करके, ये वाला जैसे चलाओगे ये हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो हम जो वाला कर रहे थे, ये वाला हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि कॉपी करके कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हम खुद से तो बना लेंगे, बट कॉपी करना भी सीखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोड कॉपी करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से नहीं करूँगा, मुझे पूरा एक्सपेंड कोड करना है, पहले देखना ही क्या क्या चीज़ें हो रही है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला कोड चाहिए जो मुझे यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं ये कॉपी करूँगा, और मैं जाऊँगा अपने कोड पे, और ठीक है, अपने कोड पे गया मैं यहाँ से, और मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी ये नहीं चलेगा, अभी इसके अंदर बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, फैब नहीं है, ऐड आइकन नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है।
तो अभी हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट हो रही हैं। ये वाला इंपोर्ट वाली चीज़ें भी ना क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और मैं यहाँ पे अपना जहाँ पे इंपोर्ट किया है मैंने इसके नीचे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है या फिर चल रहा है ढंग से। तो हमारे डायरेक्टली ढंग से चल रहा है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताना चाहता था इसके अंदर, और वो चीज़ ये है कि जैसे अगर इसके अंदर साइजेस होते हैं, एक तो स्मॉल मीडियम लार्ज। ठीक है, हर किसी के अंदर होता है जिसके अंदर भी आप साइज डालोगे। एक को मैं डाल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, हर बटन में भी यही होता है सेम। ठीक है, तो मैं ये प्लस वाले आइकन को, फिलहाल कोई साइज नहीं होगी प्लस वाले आइकन के अंदर, कहाँ है, ये रहा ऐड आइकन है, तो इसके अंदर कोई साइज नहीं है, मैं भी साइज डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लार्ज। ठीक है, तो अब इसका साइज जो पहले आ रहा था ना इसके मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ा क्या, बढ़ना तो चाहिए था, थोड़ा टाइम लगेगा क्या पता। साइज दे सकते हैं ना इसके अंदर डायरेक्टली ऐड आइकन में। ये जो उन्होंने प्लस आइकन दिया है एक्सपेंड को, ओके, यहाँ पे साइज दे सकते हैं हम फैब के अंदर, ना कि उसके अंदर। ठीक है, तो फैब के अंदर आई थिंक साइज दे सकते हैं। ओके, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ नहीं दे सकते, आइकन के अंदर नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ दे सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ कर दी, और अब हम चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि साइज बढ़ा क्या। रिफ्रेश करते हैं एक बार। मुझे तो कुछ साइज बड़ा हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके मुकाबले भी साइज बड़ा होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी काम भी नहीं कर रही। सेव किया है ना मैंने, इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखें। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ रही है आइकन जो भी है। और देखते हैं कुछ ना कुछ तो इशू है। यहाँ पे चलें, और इसमें फैब में लिखा साइज स्मॉल और मीडियम, ठीक है, सेकेंडरी। और हमने कहा, हमने भी यूज़ किया है। अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो फैब कलर ऐसे भी यूज़ करेंगे तो सेम ही होगा। एक बार ऐसे ट्राई कर ले, लार्ज। ठीक है, क्या पता है लार्ज ही साइज हो। तो एक काम करते हैं, इसे स्मॉल करके देखते हैं, स्मॉल। ठीक है, ओके, तो वो लार्ज ही साइज था आई थिंक, इसलिए चेंज नहीं हुआ। ठीक है, स्मॉल में हमें पता चलता है साफ साफ। और अगर मैं मीडियम करूँ, मीडियम, तो मीडियम में भी थोड़ा सा हाँ पता चल रहा है, तो वो लार्ज ही साइज था इसलिए वो चेंज कर रहे थे लार्ज में, तो वो चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंपोनेंट की। ठीक है, रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप और बटन ग्रुप ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम से ही है। ठीक है, बस इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल लेवल ये सारी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, तो ये बना लेते हैं एक बार। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने बनाया फॉर्म, एफ ओ तो फॉर्म की स्पेलिंग जो गलत हो जाती है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल बनाना है, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक फॉर्म कंट्रोल लेवल बनाना है। ठीक है, और फिर कंट्रोल के अंदर ही आपको चेक बॉक्स लगाना है, यहाँ पे रेडियो लगाना है। ठीक है, रेडियो बटन देना है। तो मैं यहीं पे रेडियो दे दूँगा। मुझे लग रहा है कुछ गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड। फॉर्म कंट्रोल बनाना है, उसके अंदर ये वाला फॉर्म कंट्रोल होगा। फिर हमें यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल लेवल बनाना है, FORM कंट्रोल लेवल। ठीक है, और उसके अंदर हमें देना है लेबल, लेबल देना है। ठीक है, जैसे कुछ भी दे सकते हैं लेबल के अंदर आप। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं जेंडर के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लेबल दे दिया, और मैं नीचे एक रेडियो ग्रुप बनाऊंगा, रेडियो ग्रुप। ठीक है, मैंने रेडियो ग्रुप बनाया, और फिर इस रेडियो ग्रुप के अंदर मैं रेडियो बटन दूंगा। जैसे कि रेडियो नहीं आएगा यहाँ पे, आई थिंक फॉर्म कंट्रोल लेबल आएगा, तो इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल लेबल आएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम रेडियो बटन दे पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल रेडियो बटन दे पाएंगे। ठीक है, फीमेल मेल अदर्स और ये सारी चीज़ें आएंगी। लेबल आ गया, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर लेबल दे पाएंगे। देखो मैं कोड एक बार, तो कोड में सब कुछ ठीक किया हमने, फॉर्म लेवल आएगा वहाँ पे,
बस वहाँ पे फॉर्म लेबल आएगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, कि मुझे कंट्रोल तो कर ही नहीं रहना यहाँ पे किसी, बस लेबल लिखा है तो लेबल में तो खाली लेबल ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे कंपोनेंट के अंदर फॉर्म लेबल, और यहाँ पे लेबल लिख सकते हैं जेंडर। ठीक है, तो हो जाते हैं, हम रूट वगैरह जाते हैं, सारी चीज़ें जो भी है, क्योंकि हमारे पास कोड है। तो डायरेक्टली यहाँ से देखो, और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज करनी है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को समझने के लिए क्या होता है, नीचे हमारे पास क्या होता है, एक एपीआई दे रखी होती है, इसके अंदर हमारे पास फॉर्म कंट्रोल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्म कंट्रोल लेवल में क्या है, फॉर्म लेवल के अंदर क्या है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा कि इसके अंदर चिल्ड्रन, क्लासेस, कलर्स, कंपोनेंट, डिसेबल्ड, फील्ड, जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर वो सारी चीज़ें। तो ये फ़ायदा होता है इस सब चीज़ों का। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियो ग्रुप बनता है, और हमारा बन गया हुआ रेडियो ग्रुप। ओके, कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं है, मैं क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। है मेरी डिफाइन करने वाली। ठीक है, तो आई थिंक फॉर्म लेबल तो होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा। ग्रुप, रेडियो ग्रुप हो गया, फॉर्म लेबल हो गया, और मैं यहाँ पे रेडियो में दे देता हूँ। ओके, गलत दे दिया मैंने। ठीक है, ओके, तो अब मेरे पास आई थिंक डिफाइन हो गया होगा, और हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, ओके, तो मल्टीपल रेडियो बटन इस तरीके से हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और वो है अगले वाले की, जिसका नाम है रेटिंग। ठीक है, तो रेटिंग में क्या करना होता है, रेटिंग में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो रेटिंग भी सिंपल ही है बनाना, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आपको एक रेटिंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो मैं रेटिंग ले लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर मूवी वगैरह के लिए ऐसी कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं रेटिंग लिया, तो डिफाइन नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, डिफाइन बोल रहा हूँ मैं भी। ठीक है, सेव किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ मेरे पास आ गया, तो देखो ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है रेटिंग की, जो कि आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल एंड कंट्रोल, रीड ओनली। तो इन्होंने यहाँ पे शो कोड के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगी क्या क्या चीज़ें डाली हुई है। तो उन्होंने नेम डाल रखा है, वैल्यू डाल रखा है ऑन चेंज। ठीक है, कि हम किस चेंज करेंगे तो उससे कुछ वैल्यू चेंज होगी। तो ये सारी है, आप रीड ओनली डाल सकते हो, जिसमें सिर्फ आप देख सकते हो, चेंज कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, लीजेंड। ठीक है, तो वो फायदा होता है ना कि कभी कभार मान लो कि पर्टिकुलर कोई वैल्यूज दी हुई है, मतलब किसी मूवी की रेटिंग दी हुई है, और वो नहीं चाहते कि आप सिर्फ देखो, आप चेंज करो, तो तब के लिए वो यूज़ हो सकता है रीड ओनली। ठीक है, और डिसेबल वगैरह जो भी है। ठीक है, प्रिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाके डायरेक्टली दिखाऊँ, तो अगर मैंने यहाँ पे प्रिसीजन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो 0.2 या 0.5 ज़्यादा सही रहेगा इतना जाने के लिए, तो हम आधा स्टार भी रेटिंग में दे सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना 2.5 स्टार या जो भी है, तो उसे देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी मूवीज़ के लिए होता है, क्योंकि बेसिकली हम रेटिंग्स तो मूवीज़ वगैरह, होटल वगैरह इन सबको देते हैं, तो उन सब में कभी भी हाफ स्टार ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए प्रिसिजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्ट की। सेलेक्ट भी कुछ नहीं है, सेम सेलेक्ट आप इसमें यूज़ करते हो, बस इसमें जो है हम ऑप्शन की जगह मेन्यू आइटम्स यूज़ करते हैं। फॉर्म कंट्रोल, उसके अंदर इनपुट लेबल, बिल्कुल वैसी की तरह। अच्छा, फॉर्म लेबल भी यूज़ करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। सेलेक्ट, और उसके अंदर मेन्यू आइटम्स। ठीक है, तो इसको बना देते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, एक तो सेलेक्ट आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो मान लो आपने सेलेक्ट कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपको मेन्यू आइटम्स लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 मेन्यू आइटम्स ले चुका हूँ, और देखते हैं क्या आ रहा है हमारा वहाँ पे, क्या दिख रहा है हमारे पास। मेन्यू आइटम्स डिफाइन नहीं है, तो मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ। मेन्यू आइटम्स को डिफाइन, ओके, सेव किया मैंने यहाँ पे। और अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लेबल वगैरह नहीं दिया है। तो हमें इसलिए इसे क्या करना होता है, फॉर्म कंट्रोल के अंदर लिखना होता है, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और ये कंपोनेंट के अंदर हम सेलेक्ट सेलेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये कॉपी पेस्ट करके, और यहाँ पे एक फॉर्म लेवल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्म लेवल, वैसे तो इनपुट लेवल था, चलो इनपुट लेवल ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैं इनपुट लेवल ले लेता हूँ, कुछ लिख देते हैं यहाँ पे,
एज लिख दिया चलो हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए। और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एज लिखा हुआ आ रहा है, बट इसका वो कम है। तो 1 2 3, ठीक है। तो हम इसके अंदर प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं कि इसके साइज वगैरह अगर हमें देखना है कि यार पर्टिकुलरली हमारे पास इतना चाहिए, तो हम एस एक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो हर जगह यूज़ होता है, हर कंपोनेंट में यूज़ होता है। तो मैं इसकी विड्थ अगर देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ कम आ रही है ना, तो मुझे अगर 100 पिक्सल देना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और मेरी विड्थ बढ़ जानी चाहिए थी, बड़ी नहीं। क्यों भाई? आई थिंक फॉर्म कंट्रोल के अंदर मुझे विड्थ देनी चाहिए, तो मुझे लगता है बढ़ जाएगी। ओके हाँ, यहाँ से बढ़ी मेरी विड्थ, ठीक है। तो एज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये लीजेंड वाला जो साइन है वो यहाँ पे आएगा। और ये एज जो कट के आ रहा है, वो उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे लेबल नहीं दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे नेम के अंदर आई थिंक देना पड़ता है एज, ठीक है। तो फिर उतना ही स्पेस ऊपर के लिए छोड़ देता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कुछ होता है ऐसा ही लेबल के अंदर, वो आपको यहाँ पे जाके या यहाँ पे जाके पता चलेगा कि लेबल अगर हम सेलेक्ट के अंदर देंगे। अच्छा, मैंने लेबल ही दिया ना, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। ओके, तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। लेबल, अच्छा मैंने नेम दिया, मुझे लेबल देना होगा। लेबल बोल के भी नेम दिया है। ओके, ठीक है। तो देखो इतना स्पेस उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंगली छोड़ता है, जो लेबल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अगले कंपोनेंट पे चलते हैं, और हमारा है स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर आपने कई बार देखा होगा, मोबाइल वगैरह में तो काफ़ी होता है, वॉल्यूम ये वो डाउन वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये रहा कोड, स्टैक वॉल्यूम डाउन अप जो भी है उसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं, ठीक है। तो स्लाइडर, स्विच और टेक्स्ट फील्ड तो मैं बता चुका हूँ। टॉगल बटन, इसके बारे में कल बात करेंगे। और फिर इसके नीचे भी कुछ मेटेरियल आइकन्स हैं, इनके बारे में भी कल बात करेंगे। बाकी जो बची हुई वीडियो में, बाकी इतना काफ़ी हो गया, 22 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, और मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करने की कोशिश की कि मैं जितनी कर सकता हूँ। बाकी स्लाइडर, स्विच, टेक्स्ट फील्ड और ये सारी चीज़, टेक्स्ट फील्ड तो हो गई है, ट्रांसफर लेस, टॉगल बटन, इन सब के बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक करके हर टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ, और कोशिश कर सकूँ कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकें और आप लोगों के लिए अच्छा हो सके। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।